मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को बेरोजगारी भत्ता योजना की राशि का अंतरण किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद रहे। प्रदेश के 1,05,395 हितग्राहियों को ऑनलाइन राशि भेजी गई। इस तरह कुल 32 करोड़ 38 लाख की राशि अंतरित हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से चर्चा भी की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था कि रोक हटते ही अखबार नौकरियों के विज्ञापन से भरे होंगे। आज हमने अपना वादा निभाया। विभिन्न विभागों में लगातार वैकेंसी आ रही है। मुझे आपको भत्ता देने से अधिक खुशी रोजगार के अवसर देने में होगी। उनको भी उनका हस्तांतरण के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर उपस्थित सभी हितग्राही और जिलों से जुड़े हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का 4 दिवसीय बस्तर दौरा चर्चा में बना हुआ है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों का दौरा करने के बाद चौथे दिन वापसी से पहले उन्होंने पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा की। इस दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हर एक विधानसभा में जाकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलना है और हम मिले हैं। साथ ही बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देशित भी किया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव को लेकर अलग से रणनीति तय करती है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी आला कमान से तय होंगे। भाजपा का चेहरा सिर्फ कमल का फूल होता है, उन्होंने कहा, और यही कारण है कि हम कमल को आधार मानकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ही बनेगी। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा और कहा कि जिस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले, उसी तरह सीएम भूपेश बघेल को भी चलना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री जी को पैदल दौरा करना चाहिए। 4.5 साल से शासन में है, उनको पैदल दौरा, क्या वो सारे जिलों में जा रहे हैं? अभी मेरे दौरे के बाद वो भी कोई कार्यक्रम यहाँ करने वाले हैं, तो पैदल आएंगे ना रायपुर से चल के। अच्छा पद यात्रा हो जाएगी उनके नेता ने की है पूरे भारत की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो वो भी करें। ये कोई विषय नहीं होता है राजनीति में इस प्रकार का भय करना। मैं तो आया ही था, घूम के भी गया हूँ और आपका कांकेर वगैरह सब जगह घूम के गया हूँ। इस तरह के बिलो दी बेल्ट प्रश्न मुख्यमंत्री जी का स्वभाव ऐसे चुटकियाँ लेने का, तो वो लेते रहे, उनका काम है। भोपाल का समृद्ध इतिहास राजा भोज और रानी कमलापति के जिक्र के बगैर अधूरा है। अब उनके अनछुए पहलुओं की जानकारी देने के लिए एक संग्रहालय तैयार किया गया है, जिसे रानी कमलापति और राजा भोज के व्यक्तित्व और कृतित्व व्याख्या केंद्र का नाम दिया गया। 1 जून को गौरव दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। यहाँ संग्रहालय में अनोखी चित्रकारी का प्रदर्शन किया गया है। इसमें राजा भोज और रानी कमलापति की भव्य प्रतिमा की चित्रकारी की गई है। इसके साथ ही दीवारों पर भोपाल और सदर मंजिल, ताजमहल, बड़ा और छोटा तालाब के आसपास का क्षेत्र, वन विहार की सुंदरता, मोती मस्जिद और ताजुल मस्जिद आदि चुनिंदा जगहों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें भोपाल गौरव समाया है। इस व्यक्तित्व और कृतित्व व्याख्या केंद्र को बनाने का जिम्मा पुरातत्वविद पूजा सक्सेना को दिया गया है। वहीं संग्रहालय की रूपरेखा बना रही है। राजा भोज और रानी कमलापति का एक संग्रहालय नगर निगम के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। भोपाल की जो नई पीढ़ी आ रही है, उन्हें जानकारी हो सके कि राजा भोज क्या थे और रानी कमलापति क्या थी। उनके इतिहास को लेकर शीतल प्रसाद लाइब्रेरी में, वाचनालय में 2 हॉल में एक गैलरी तैयार की गई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वहां का लोकार्पण किया जाएगा। रानी कमलापति कक्ष में लोगों के लिए 5 गैलरी का निर्माण किया गया है। इसमें गौड़ राजवंश का इतिहास, निजाम शाह की हत्या और रानी कमलापति, दोस्त मोहम्मद का आक्रमण और रानी कमलापति का आत्मोत्सर्ग की कहानी दिखाई गई है। इन सभी के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। दूसरी ओर राजा कक्ष में राजा भोज का व्यक्तित्व, भोज का साहित्य, यंत्र विज्ञान, राजा भोज एक महान निर्माता, भोपाल तालाब के निर्माण की नींव, भोपाल नगर नियोजन और भोपाल नगर में स्थित सभा मंडल गैलरी बनाई जाएगी। रानी कमलापति और राजा भोज के इतिहास को जानने और समझने के लिए राजधानी भोपाल के 5 नंबर स्थित बस स्टैंड पर एक संग्रहालय तैयार किया गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गौरव दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय में रानी कमलापति और राजा भोज के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। बिलाईगढ़ जिले के बरमकेला से कंटंग पाली मार्ग के जर्जर होने की खबर को INS 24/7 की टीम ने अपने 23 की परिक्रमा कार्यक्रम के तहत प्रमुखता से दिखाया था। राजनीतिक दलों के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के साथ बैलगाड़ी की सवारी कर इस सड़क की हालत दिखाई गई थी। इस खबर का असर ये हुआ और INH में खबर चलने के बाद कटंग पाली मार्ग के लिए 17 करोड़ 48 लाख 38 हजार रुपए की स्वीकृति प्रशासन से मिल गई है। आपको बता दें कि इस मार्ग
में काफी जर्जर होने के कारण इस मार्ग के भाजपा कई बार आंदोलन भी कर चुकी है। जनता भी इससे नाखुश थी। 23 की परिक्रमा कार्यक्रम के दौरान भाजपा ने बैलगाड़ी में सवार होकर सरकार से ऐसे कई सवाल किए। वहीं कांग्रेस जनपद उपाध्यक्ष किशोर पटेल ने चुनाव के पहले सड़क नहीं बनने पर इस सड़क से गुजरने वाले निवासियों से वोट मांगने नहीं आने का दावा किया। ऐसे में विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था। अब इस मुद्दे पर अंकुश लगता दिख रहा है और INH की खबर से सड़क बनने की उम्मीद भी जाग गई है। बहुत ही संघर्षों के साथ इस रोड के लिए, सड़क के लिए हमने बहुत लड़ाई किया। कई बार मुख्यमंत्री के नाम लेटर दिया, विधायकों को लेटर दिया और कलेक्टर में भी ज्ञापन दिया। और इतने संघर्षों के बाद आज हमको ये सुनने को मिल रहा है कि रोड स्वीकृत भी हो गया है। हमारे पास लेटर भी है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे दोनों विधायक के प्रयास से स्वीकृति करते हुए 17 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, जिसकी टेंडर की प्रक्रिया बहुत जल्द हो जाएगी और उस मार्ग का कार्य जो है चालू हो जाएगा। आज ही मेरी बात सारंगढ़ विधायक जी से हुई है। उन्होंने अभी 17 करोड़ 48 हजार की स्वीकृति का आदेश की कॉपी मुझे भेजा भी है और ये बहुत जल्द इसका टेंडर का प्रक्रिया हो जाएगा और चुनाव के पहले यह रोड जनता के लिए चकाचक स्थिति में मिलेगी। अगली खबर का रुख करेंगे और अंबिकापुर में CGPSC घोटाले को लेकर भाजयुमो ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे, जहां उनकी पुलिस के साथ झूमाझटकी भी जमकर हुई है। कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा। भाजयुमो कार्यकर्ता 2021 में आयोजित CGPSC की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि 2021 में आयोजित परीक्षा में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार CGPSC के रिजल्ट आने के बाद ये परीक्षा आरोपों में घिर गई है। इसके रिजल्ट जिस तरह से आए हैं उसके बाद लगातार विरोध कर रही है विपक्ष। ऐसे में भाजयुमो का ये प्रदर्शन आज अंबिकापुर में देखने को मिला, जिस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इनको खदेड़ने का प्रयास पुलिस करती दिख रही है। पैसे की लेन देन करते हुए PSC में नियुक्ति दी है, इसका विरोध करने हम आए हैं। हमारी मांग है कि यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा परीक्षा होना चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ टामन सिंह सोनवारी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जब तक छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा, हम युवा मोर्चा के माध्यम से यह लड़ाई को जारी रखेंगे। जो अभी इस वर्ष PSC के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, उसमें परीक्षा परिणामों में राजनीतिक पदों और अफसर के पदों का उपयोग करते हुए इनका ऐसा आरोप है कि भर्ती की गई है, जिसके विरोध में इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, साथ ही कलेक्टर घेराव का प्रयास किया गया। इधर दमोह के गंगा जमुना स्कूल में टॉपर्स लिस्ट के पोस्टर में लड़कियों को कथित तौर पर हिजाब में दिखाया गया, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। अब इस मामले पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के परिजनों की तरफ से किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच की है, साथ ही SP को भी पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। वहीं घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। भोपाल की लालघाटी शराब ठेका के लिए फर्जी बैंक गारंटी देने का खुलासा हुआ है। मामला सामने आने के बाद 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही फर्जी गारंटी देने वाले ठेकेदारों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। फर्जीवाड़े के इस खेल की पुलिस जांच कर रही है। शराब के ठेके को लेने के लिए बैंक गारंटी देना अनिवार्य होता है, लेकिन इसी फर्जी बैंक गारंटी का खेल मध्य प्रदेश में किस तरीके से जारी है, इसका खुलासा राजधानी भोपाल में हुआ, जहां लाल घाटी के एक शराब ठेके को लेने के लिए ठेकेदारों ने पश्चिम बंगाल से बनवाकर एक फर्जी बैंक गारंटी लगा दी। जांच में मामले का खुलासा हुआ और जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए, जिसमें आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और मामले में ठेकेदारों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा थाना कोहे फिजा में जाकर रिपोर्ट की गई कि जो सरकारी शराब के जो ठेके हैं उसमें वेस्ट बंगाल के एक बैंक से 1 करोड़ 84 लाख रुपए की जो बैंक गारंटी दी गई थी, वो उन्होंने अपनी जांच में फर्जी पाई गई। तो उनकी शिकायत पर 420, 467, 68
आईपीसी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 3 आरोपियों के खिलाफ और पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। फर्जी बैंक गारंटी के इस खेल में भोपाल आबकारी विभाग के अधिकारी भी संलिप्त थे। 2 सहायक आबकारी अधिकारी और एक उप निरीक्षक को निलंबित किया गया। सहायक आबकारी अधिकारी सुदीप तोमर को निलंबित किया गया। सर्किल प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक सीमा किसिया को निलंबित किया गया। ठेका प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी ओम प्रकाश जामोद निलंबित हुए। इस खेल में ओम प्रकाश जामोद की अहम भूमिका बताई जा रही है। मामले में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त को बचा लिया गया। तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मी थे। जानकारी के मुताबिक राकेश कुर्मी और ओम प्रकाश जामोद गड़बड़ी में मुख्य भूमिका में थे। इस गड़बड़ी की जांच में पुलिस की भी एंट्री हो गई है। पुलिस इस मामले में जांच के लिए पश्चिम बंगाल भी जाएगी, जहां फर्जी बैंक गारंटी को लेकर छानबीन की जाएगी। इस बात की संभावना जरूर बनी रहती है कि बैंक के द्वारा जो गारंटी दी जा रही है वो सही है कि नहीं, इसको संबंधित जो विभाग है वो इसको अच्छे से पता लगाए। ये वेस्ट बंगाल के बैंक से लगाई हुई है गारंटी और इसकी जांच जो है वो आबकारी विभाग द्वारा की गई थी, जिसमें ये जांच में तथ्य सामने आया था और इसी पर से उनके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। इंदौर में भी ऐसे ही एक फर्जी बैंक गारंटी का मामला सामने आया था। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ऐसे फर्जी बैंक गारंटी पर और भी ठेके प्रदेश में लिए गए होंगे। ये बैंक गारंटी इस बात की सिक्योरिटी भी होती है कि अगर ठेकेदार ने कोई गड़बड़ी की तो इसके माध्यम से सरकार नुकसान की भरपाई कर सके। फिलहाल इस मामले के उठने के बाद क्या कुछ खुलासे आगे जांच में होते हैं, ये देखना होगा। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल का समर्थन भाजपा ने भी किया है। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने धरना स्थल पहुंचकर पटवारियों को समर्थन दिया। वहीं पटवारियों की हड़ताल का असर अब तहसील कार्यालयों पर भी दिखने लगा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व के कामकाज पर काफी असर पड़ा है। सीमांकन जैसे कार्यों के लिए आम जनता परेशान हो रही है। तहसीलों में राजस्व से जुड़े मामलों की सुनवाई भी कम हो गई है, जिसके चलते तहसील कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन में। पटवारियों की हड़ताल के बाद से तहसील कार्यालयों के कामकाज पूरी तरीके से ठप पड़ गए हैं। इस वक्त हम रायपुर के तहसील ऑफिस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा जो है वो पसर गया। अमूमन यहाँ पर लोगों की भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन जितने भी राजस्व संबंधित कार्य हैं वो पटवारियों की हड़ताल के बाद से यहाँ पर जो है वो अटक गए हैं और आम जनता जो है यहाँ पर परेशान हो रही है। अगर बात करते सीमांकन, नामांकन, इस तरीके के जो भी संबंधित कार्य हैं वो यहाँ पर राजस्व से जुड़े राजस्व मामलों की सुनवाई भी जो है एक हद तक काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि पटवारी जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर के मोर्चा खोला है और अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसके बाद अब इसका असर तहसील कार्यालयों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बहरहाल देखना होगा, आम जनता पटवारियों की हड़ताल के बाद से परेशान है। कब तक उनकी मांगें पूरी होती है और हड़ताल कब तक पटवारी खत्म करते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर। एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेश लिलोठिया छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया अनुसूचित जाति विभाग के समन्वयक प्रकाश मार्कंडे ने उनका भव्य स्वागत किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक लिलोठिया गुरुवार को पामगढ़ विधानसभा का दौरा करेंगे, जहां किसान सम्मान और संविधान रक्षक सम्मान के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके अलावा शुक्रवार को वो डोंगरगढ़ विधानसभा का दौरा करेंगे, जहां मेरा बूथ मेरी पहचान की ट्रेनिंग और संविधान रक्षक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज लोगों के अंदर एक उत्साह है और भूपेश बघेल जी जिस तरीके से हर जिला के अंदर हर विधानसभा में दौरा कर चुके हैं, उसी तर्ज के ऊपर हम भी जितनी भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसके ऊपर हम दौरा कर रहे हैं। रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पर वहाँ के लोकल लीडर्स हमको आमंत्रित कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। किसान सम्मान समारोह के साथ साथ में हम लोग संविधान रक्षक के सम्मान का भी एक कार्यक्रम रख रहे हैं। तो अभी मेरा पामगढ़ और डोंगरगढ़ का 2 जगह का प्रोग्राम है और उसके बाद में फिर अगले दौरे के अंदर हम और विधानसभा को टच करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश लिलोठिया जी 2 दिवसीय दौरे में है छत्तीसगढ़ में, और हमारे पामगढ़ विधानसभा, डोंगरगढ़ विधानसभा में किसान सम्मेलन और
संविधान रक्षक के कार्यक्रम में शामिल होंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के तहत गौठानों में ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित कर स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हो रही हैं। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद का निर्माण कर स्वावलंबी हो रही हैं। ग्राम दतान के गौठान में संगवारी महिला स्व सहायता समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हैं। समूह की महिलाएं बताती हैं कि जब से वो गौठान से जुड़कर काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। फायदा हुआ थे बेटा, मुख्यमंत्री देना तो मस्त फायदा हुआ थे। अब बाहर जात रहे तेनो नहीं जातन, बनी भूती भत्ती में सब काम ला गौहान में करतन। बोला धन्यवाद, ओकरे पास हम बहुत फायदा है। समूह की सक्रिय सदस्य सीमा ध्रुव बीए की पढ़ाई कर रही हैं और वो बताती हैं कि इस गौठान में समूह की महिलाएं 2 वर्षों से लगातार गोबर खाद का निर्माण कर रही हैं। पहले वर्ष में उन्हें 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और इस वर्ष 2023 में अभी तक 540 क्विंटल खाद बनाकर 5 लाख रुपए का खाद सहकारी समितियों को बेच चुकी हैं, जिससे सभी खर्च निकालकर समूह को 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, जिसका भुगतान भी उनके बैंक खाते में हो चुका है। अभी तक हमन 5 लाख के बेच चुके हैं खाद ला और 2 लाख के हमारा मुनाफा हो चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री ला सबसे पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पहली तो हमारे धान वान ला मीस के सब बाहर जावन, लेकिन अब वो काम ला नहीं करा था, कोई बाहर नहीं जाते, सब यही गौठान में आके हमन गर्मी भर यही सब काम करते हैं, तो हमारा बहुत फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। गोबर खाद निर्माण और बिक्री करने के बाद प्राप्त आय से किसी ने अपने लिए जेवर तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। समूह की महिलाएं बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। थाना सब फायदा है, गोबर लेवा था खाद बना के अपन बेचत भांजा था ना, 5 लाख के बनी तो 2 लाख मिल गए है। हमारा का फायदा है, ता गोबर पानी कचरा लगत रहे किसान के तेला छोड़ के अपन गौठान में आके काम करा था। समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। साथ ही महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल को इस प्रयास एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, iNH 24/7।